जितना भी समय मिलता है, ज्यादा समय नहीं तो कम समय होगा, लेकिन सत्संग बराबर आपको मिलते रहे। आज साइंस का युग है। कोई भी घटना दुनिया के किसी भी कोने में होती है तो पूरे संसार को पता होता है कि क्या हुआ। और वैसे भी जानबूझ के भी हमने ये किया था कि जो भी कार्यक्रम होता है वो सीधा आप तक पहुंच जाए। अगर सब तक नहीं पहुंचता था, हो सकता है एक दिन देर अबेर, लेकिन जरूर मिलता रहा होगा। और आपने देखा होगा कि यहां से भी ज्यादा बिजी मैं बाहर होता हूं। ये नहीं बात कि वहां जाके कोई आराम करता हूं। पहले तो थोड़ी तकलीफ होती थी, सत्संगी बहुत कम थे। आप सोचते होंगे कि गोरे लोग सत्संगी होंगे। हमें गोरे लोगों से कोई मतलब नहीं, गोरे हो काले हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी प्रदेश के। धर्म के रास्ते पर चलने वाले, गुरु भक्ति के करने वाले, बुरे कामों से जिन्होंने छुटकारा पाना है, ऐसे लोग चाहे वो कोई भी हो। लेकिन कुछ लोगों में अपने जातीय गुण होते हैं, उनकी अपनी आदतें होती हैं प्रकृतिदत्त, वो उनके अनुसार ही व्यवहार किया करते हैं। चाहे वो लोग धर्म के रास्ते पर भी चलते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको हम सख्ताई से निभाते हैं, वो उनको नहीं निभा सकते। वो उन चीजों को ये नहीं मानते हैं। जिस प्रकार से हम मांस भक्षण का पक्का नियम करवाते हैं, लेकिन वो कह देते हैं कि अंडा खाना इसमें नहीं आता है, मछली खाना इसमें नहीं आता है, और इसीलिए उनके हर भोजन में किसी न किसी रूप में इन चीजों की मिलावट होती है। परंतु हम तो जिस चीज का भी नियम अपने जीवन में धार लेते हैं, उसका पूरा दृढ़ता के साथ पालन करते हैं। तो जो उन चीजों को नहीं निभा पाते, तो हमें उनको वो ज्ञान देने में, उनका संग करने में या उनको कोई उपदेश सुनाने में वो मजा नहीं आता जो हमारे अपने लोगों को बात करने में हमें आनंद मिलता है। इसलिए वो हो या ना हो, लेकिन अब ऐसा हो गया कि हमारे देश के ही लोग, बच्चे पढ़ने वाले वहां इतनी संख्या में चले गए कि पूरा दिन फुर्सत ही नहीं मिलती। उनको जितना टाइम जैसे भी मिलता है, मैं भी सोचता हूँ थोड़े समय के लिए आया हूँ। ये बच्चे पढ़ने के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए, फिर पढ़ाई करके वो काम में लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम यहीं रहेंगे, और हैं वो सत्संगी। उन्होंने नाम नहीं भी ले रखा हो तो उनके परिवार में, उनके माँ बाप ने, भाई बंधु ने, रिश्तेदारों ने, जिसने भी नाम ले रखा है और उन्होंने नहीं भी लिया, तो भी वो नाम की महिमा, गुरु का महत्व समझते हैं। और कहते हैं कि बड़े दिनों के बाद इंसान को पहचान अपने वतन के लोगों के, अपनों की जब होती है, जब कहीं अपने देश को छोड़ के कहीं विदेश में मिलते हैं। और वहाँ उनका तुम जब व्यवहार, बर्ताव, उनकी बातचीत, उनका वार्तालाप अगर देखते हो तो देखते ही बनता है। वहां जाके वो कंपैरिजन करते हैं अपनी सभ्यता, अपने नियम, अपनी मर्यादाओं का, तो वो ये महसूस करते हैं कि हाँ, हमारी आदतें, हमारी प्रकृति, हमारे नियम और मर्यादाएं बहुत ऊंची और अच्छी हैं। कुछ एक बच्चे ऐसे होते भी हैं जो रास्ता भटक जाते हैं और वहां की सभ्यता में उल्टी सीधी बातें सीख लेते हैं। कुछ बच्चे हमारे भी ऐसे हो जाते हैं जिनको आज़ादी मिलती है, वो भी ऐसी वैसी बातें शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको आज़ादी मिल जाती है, खर्चने के लिए पैसे मिल जाते हैं, काम मिलता है उनको। यहाँ की तरह खाली घूमने का तो समय होता नहीं।
तो काम जब करते हैं पैसे भी होते हैं, पैसे होते हैं तो अपनी सारी की सारी जो उनकी इच्छाएं तमन्नाएं जो करना चाहते थे वो भी पूरी करने की कोशिश करते। कुछ ऐसे बच्चे भी मुझे मिले, सिर्फ सत्संग ये नहीं होता कि नाम की महिमा, गुरु की महिमा, या आदमी ये कहे कि पूरा दिन भक्ति में लगे रहो। भक्ति एक ऐसी चीज है जिसकी शुरुआत ही अच्छे गुणों और नियमों से होती है, अच्छे चरित्र से होती है, सद्गुणों से जीवन संवारा और बनाया जाता है। और जिनमें ये सद्गुण नहीं होते वो भक्ति के रास्ते पर, क्या मैं कहता हूँ, वो तो समाज में रहने लायक भी नहीं होते। अपने मन के अंदर कुछ भी बने फिरते होंगे, लेकिन उनको अगर देखा जाए तो जो इंसान अपने चरित्र से ही गिर गया उसके पास है भी क्या। कल परसों बैठे हुए थे खेत में तो लक्ष्मी नारायण कहने लगे कि मेरा बाप एक बात कहता था, मेरा लाख चले जाए साख नहीं जानी चाहिए। लाख चले जाने का मतलब लाख रुपए इंसान के पास चले खो जाए कोई बात नहीं, इंसान की साख नहीं गिरनी चाहिए। साख का मतलब है गुड वैल्यू। जब इंसान की वैल्यू और वो भी गुड अगर खत्म हो जाती है तो इंसान के पास कुछ नहीं रहा करता। तो अच्छे गुण इंसान में होने चाहिए। तो वो भी कुछ बच्चे ऐसे मिले, वो भी सत्संगियों के, उन्होंने भी गाड़ियों पर ऊट पटांग लिखा रखा है, किसी ने लिखवा रखा है कि हरियाणा का जाट, हरियाणा हिंद जाट। वो ऐसे लड़के थे, मैंने उनको बुला के पूछा कि तुम पता है किस तरह से अपने देश से यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, तुम्हारे माँ बाप ने किस प्रकार से पैसा जमा करके, किसी से उधार लेके, या किसी को जमीन अपनी गिरवी रख के, या कुछ जमीन बेच के तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा था कि तुम अच्छे इंसान बनो, अच्छी पढ़ाई करके पैसे कमाओ, और उनकी जो पैसे तुम्हें दिए उसके 4 गुना करके उनको वापस भी दो, अपने जीवन को भी संवारो, अपने माँ बाप और खानदान का भी नाम रोशन करो। लेकिन तुम जिस रास्ते पे चलते हो, क्या ऐसा कर पाओगे तुम? जब उन लड़कों ने ये बातें सुनी, शर्मिंदा हुए, उन्होंने माफी मांगी, उनके कारों पर जो स्टिकर लगे हुए थे वो मैंने फाड़े, और उन्होंने कहा कि आइंदा के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी गलती और भूल थी। तो जब बाहर हमारे बच्चे गए हुए थे और इस प्रकार की बातें उनको मिली तो उनका जो भटकाव था वो रुक गया, नहीं तो भटकते भटकते क्या पता कहाँ तक गिर जाते। और ऐसी छोटी मोटी गलती करके इंसान बड़ी गलतियां करता है, और बड़ी गलतियां करने के बाद इंसान का सामाजिक जीवन नहीं, उसका संसार, उसकी जगह या तो जेल में होती है या उसका नतीजा मौत में बदलता है। अच्छे काम का परिणाम कभी बुरा नहीं हुआ करता। अच्छा और सच्चे रास्ते पर चलने वाले को कष्ट जरूर हो जाता है, लेकिन हार नहीं हुआ करती। लेकिन जो इंसान सिद्धांतों से, मर्यादाओं से, नियमों से गिर जाता है या रास्ते से भटक जाता है, वो कभी रास्ते पर चढ़ने लायक नहीं रहता। सजा कोई परमात्मा नहीं देता, ना कोई दूसरा भी अगर दे तो कोई बात नहीं, ये दो अगर कोई देता भी है ये उसकी गलती है। लेकिन संतों की भाषा में अगर आप सुनना चाहते हो तो जो इंसान जो कर्म कमाता है वो अपना खुद के लिए कमाता है, दूसरे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि कर्म जो बनाता है कर्म का परिणाम बनता है। इसीलिए सत्य कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं कि सत्य कर्म किया करो। धर्म है क्या? धर्म यही है, सच्चाई के मार्ग पर चलो, किसी दूसरे का हक ना मारो, किसी को तंग दुख ना दो, ना मन से कुछ दुख दो, ना वचन से कुछ दो, ना तन से कुछ दो। मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार की बातों से जो इंसान किसी के जीवन में बाधा नहीं बनता है, किसी को कष्ट नहीं देता, मैं कहता हूं उसको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई किसी को कष्ट देता है तो ये भी मैं बताता हूं, शास्त्रों के लेख हैं, महापुरुषों के वचन है कि जो किसी को देता है उसको कहने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे सामने अपने आप भोग लेगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कि कर्म और किसी ने नहीं, उसने खुद ने बनाया है। जो खुद बनाता है उसको खुद ही भोगेगा, खोदता है वो खुद ही पड़ेगा, दूसरा नहीं। इंसान को इंसान बनने के लिए कहा है,
इस धर्म की, इन उपदेशों की और इन सत्संगों की जरूरत ना होती अगर इंसान सही रास्ते पे होता। ये भटक गया है रास्ते से। जब अपनी अच्छी आदतों को छोड़, और इंसान का जीवन तो है भी एक विचित्र प्रकार का जीवन। ये सारी की सारी चीजें इस संसार में आके ही सीखता है। दूसरे जीव तो प्रकृति से ही कुछ सब कुछ लेके आते हैं, लेकिन इंसान तो जो कुछ भी सीखता है वो यहाँ सीख के और फिर करता है। इसलिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है भाई, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कर्म में। कर्म चाहे कोई भी किसी प्रकार का भी करते हो तुम, उसमें सारी चीजें हमारे जीवन यापन की चीजों की कमाई से लेके, हमारे बोलचाल से लेके, हमारे रहन सहन के तौर तरीके से लेके, हमारे दूसरे लोगों से व्यवहार के बारे में, चाहे वो घर में है चाहे बाहर है, अगर हमारे विचार सही नहीं है, हमारी सोच अगर अच्छी नहीं है, तो हमारे कर्म भी कभी अच्छे नहीं हो सकते। इस संतों की शरण में इसलिए जो वाणी थी, वाणी मेरी थी, दूसरी किसी की नहीं थी, कि बड़भागी को हो सतगुरु के दर्शन। बड़भागी के अब दूसरा कह सकता है कि क्या, कौन सतगुरु और उसके दर्शनों में क्या बड़भागीपन है? ये बड़भागीपन है। अकेला इंसान क्या इन बातों को जान सकता है? इंसान जो खुद करता है अपनी गलतियां कभी देखा नहीं करता है, लेकिन अगर कोई दूसरा बताता है तो उसको मानता भी नहीं है। अगर दूसरा कोई कहता है तो उसके साथ वो शत्रुता और दुश्मनी पाल लेता है कि मुझे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसकी जो सोच है, उसका जो ख्याल विचार है, वो उसको सही मानता है। दूसरा जो सही राय देता है उसको वो गलत मानता है, क्योंकि उसने एक उसकी बात में, उसकी सोच में उसने एक बाधा डाल दी। इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई उसके काम में, उसकी बात में दखल दे, परंतु ये नहीं सोचता कि उसने जो बात बताई है वो खुद की गलती स्वयं कोई नहीं देख पाता। दूसरा इंसान उसकी गलतियों को देख के बता सकता है कि इसने ये गलती की है, और अगर उसकी गलती को मान के वो अपना सुधार कर लेता है तो वो इंसान समझो तो ये बातें कौन, दुनियादारी के लोग कहेंगे बुरी लगेगी। सतगुरु आपको वो बात स्पष्ट रूप में सबके सामने कह देंगे, किसी एक को नहीं, सबको कहेंगे। किसी एक का नाम लेके नहीं कहते, वो सबको समझा के कहते हैं, तो उससे कोई बुरा नहीं मानता है। वो कहते हैं कि सत्य वचन। जब कोई गुरु उपदेश करता है, कोई आपको शिक्षा देता है, आप कोई नहीं कहते कि गलत कहा है, आप कहते हो सत्य वचन। और इसीलिए, क्योंकि उनकी बात में किसी प्रकार की मिलावट मिलोनी नहीं होती, उनका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं होता, उनके दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती कि ईर्ष्या बस किसी को कहते हो, नहीं, वो उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए, उसके सुधार के लिए, उसके जीवन को बढ़ाने के लिए कहते हैं। और वो सार्वभौमिक होती है, सर्वजन हिताय होती है, सर्वजन सुखाय होती है। वो सब जनों को सुख देने वाली, सबको अच्छा बनाने वाली और सबके जीवन को पवित्र बनाने वाली होती है। इसीलिए कही कि बड़भागी वो लोग हैं। पहला बड़भाग है कि हमें पवित्र जीवन मिला, कितने जन्मों के बाद ये जीवन हमें मिला है, कितने अच्छे कर्म किए होंगे तब मिला है। उसके बाद सत्संग मिला और गुरु भी मिल गया। गुरु मिलना इतना आसान नहीं है। जिन्होंने गुरु की खोज की है उनसे जाके पूछो, और जिनको सस्ते में गुरु मिल गया वो गुरु का महत्व नहीं समझेंगे, या जिनको जगत की लालसाएं पड़ी हुई है दिल में, वो गुरु का महत्व नहीं जानते। वो गुरु को एक आम आदमी भी नहीं समझेंगे, और जो गुरु को आम आदमी भी नहीं समझता, कबीर साहब उनके लिए बहुत बुरा बोलते हैं। कबीर साहब तो कहते, गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, दुखी होवे संसार में आगे यम का फंद। गुरु को मानस मत जानो, मानस तुम देह को जानते हो। देह तो इंसान की धर के आते हैं, धरी दे मानस की गुरु ने, जो तो तेरा करें कल्याण। अगर वो मानस की देह धर के नहीं आते तो तेरा कल्याण कैसे होता? इसलिए देह तो इंसान की धर के आएंगे, तेरी भाषा भी बोलेंगे, तुम्हारे अंदर रहें भी गे, तुम्हारे जैसे खान पान व्यवहार और बर्ताव भी करेंगे। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो आपकी समझ से बाहर होगी, आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए गुरु सबके हित की बात करते हैं, और गुरु की बात को मान के हम अपने जीवन में जिन बातों को ढाल लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन संवर भी जाता है। गुरु क्या बताता है? गुरु एक सहारा देता है, वो है गुरु का मंत्र।
गुरु मंत्र देता है, मंत्र को दे के कहता है इस मंत्र के सहारे जो भी तो इसको सच्चे मन से एकाग्रचित होके एकांत में बैठ के इसका जाप करेगा, इसका सुमन करेगा, इसका ध्यान करेगा, तो निश्चित रूप से तेरा मन भी तेरे काबू में होगा, तेरी सारी इंद्रियां काबू में होंगी, तेरी सोच भी सुधर जाएगी। और जो ये दोनों चीजें सुधर जाती है तो इंसान का पूरा जीवन संवर जाता है। नाम में बड़ी ताकत है, लेकिन नाम का तो हम सुमन तक भी नहीं करते। सच्चाई की तो बात यह है, परंतु हमें संतोष किस बात से है? संतोष ये है कि कम से कम इंसान का चोला मिला है, गुरु की संगत में आप आए हो। संगत में आने से इतना तो हो गया कि इनमें से बहुत सी बुराइयां छूट गई हैं। घरों में प्यार प्रेम से रहते हो, हुक्का बीड़ी शराब चीजों से आपकी छूट हो गई है, किसी की निंदा बुराई करने से आप बच गए हो। ये छोटी मोटी चीजें ही ऐसी थी जो हमें नित्य प्रति के हमारे दिमाग को खराब रखती थी, हमारे मन में घर कर बैठती, तो नई नई समस्याएं पैदा कर देती थी। बोलने से समस्या पैदा होती है, बुरा करने से तो होनी। अगर आदमी जबान से भी छोटी सी बात कह दे तो उससे इतना बड़ी बात बन जाती है कि आदमी सब कुछ बर्बाद कर देता है। कि इतिहास भरा पड़ा है छोटी छोटी बातों के कहने से। लेकिन उस जीवन में रहते हुए संसारी जीवन में जब हम होते हैं तो उन चीजों को समझने में बड़ी देर लगती है, परंतु संतों की संगत में जब बैठते हैं और उन चीजों पर प्रकाश डाला जाता है तो आपको ये पता लग जाता है या समझ जाते हो कि हाँ, ऐसा करने से तो ऐसा ही होना था। इसलिए संतों की महिमा गाई है कि संतों के संग में जाके आदमी, कैसी बात कही कि संतों के संग में जौ की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साके संग न जा। संतों के संग में तो जाके अगर जौ के छिलके की भी रोटी मिल जाए तो वो भी अमृत है। क्यों है कि संतों की दी हुई चीज में सात्विकता है, उसमें सत्यता है, उसमें निडरता है, उसमें धैर्य है, उसमें सहनशीलता है, उसके अंदर प्यार है, उसमें श्रद्धा और विश्वास है, उसमें यकीन है। जो चीज इंसान जैसी चीज जिससे पाता है, जैसी वो खाता है, जैसी वो कमाता है, उसमें उसके गुण छिपे होते हैं। एक आदमी भ्रष्टाचार का धन घर में ले आता है, चोरी का ले आता है, ठगी का ले आता है, उस घर में कभी भी उन लोगों के विचार अच्छे नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रह सकते जब तक वो खाते हैं। और संतों ने तो ये सिद्ध करके भी दिखाया। अगर कहानी देखोगे तो अपने महाभारत की सबसे बड़ी कथा है, लगभग हम सब उनके बारे में जानते हैं। जब द्रौपदी का चीर हरण किया गया, उस टाइम में सभा में सभी राजे महाराजे, पांचों पांडु, इतने इतने बलवान ताकतवर लोग वहां बैठे थे और एक स्त्री को वहां नग्न किया जा रहा था, जिसने सबको पुकारा कि देखो मेरे साथ क्या किया जा रहा है, और किसी आदमी में ये हिम्मत नहीं हुई। जो कोई मर्यादाओं को मानने वाले थे, भीष्म पितामह जैसे वहां थे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे वहां बैठे थे, राजा धृतराष्ट्र वहां मौजूद था, भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर जैसे भी वहां सभी मौजूद थे, और सबको एक एक करके उसने पुकारा तो कोई भी गर्दन नहीं उठा, उसका मदद नहीं कर सके। लेकिन किसने, जब उन्होंने सतगुरु को पुकारा, मालिक को पुकारा, श्री कृष्ण जी को याद किया, तो उन्होंने मिनटों में उसका वो काम निकाल दिया। ये तो नाम की ताकत है, जिसको याद करोगे वो तुम्हें सहारा और ताकत देगा, ये मत भूलो। और उसी टाइम उनकी साड़ी को ऐसा बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, उसको नंगा नहीं कर पाया। क्या ऐसी ताकत थी उसके पास? ताकतवरों को तो उसने आजमा लिया था, कोई भी ताकतवर सामने नहीं आया। लेकिन जब अपने इष्ट को अपनाया, जब उस सदगुरु को अपनाया, जिनके दर्शन करने के लिए कहते हो ना कि बड़ भागी को दर्शन हो, वो दर्शन ये हैं। याद करने मात्र से उन्होंने वहीं बैठे ये कर दिया कि दुशासन उसको नंगा नहीं कर पाया, खींच खींच के वो थक के खुद गिर गया। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद जब भीष्म पितामह का शरीर पूरा होता है, तीरों की सैया पर लेटे हुए होते हैं, आखिरी वक्त इच्छा मृत्यु थी उनकी, और मरने से पहले कहने लगे कि पांडवों को बुलाओ कि मैं उनको राजनीति बताऊंगा,
उसके बाद मैं शरीर को छोड़ूंगा। जब वो सारे हाजिर हो गए तो द्रौपदी भी साथ में चली गई। और जब वो कुछ कहना उन्होंने शुरू किया, शिक्षा उपदेश देनी शुरू की, राजनीति उनको समझानी बतानी शुरू की, वो नियम और सिद्धांत शुरू किए, तो द्रौपदी कहने लगी, हे पिता मैं, आज आप बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हो। आप उस दिन कहाँ थे जब मैं नंगी की जा रही थी? मैंने कितनी पुकार की थी, जब आपने नहीं सुनी, आप बोल भी नहीं पाए। सुनते हो क्या कहा? पिता मैंने कहा कि बेटी, उस दिन मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रखा था, मैं उसके राज में रहता था। उस दुष्ट का अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी, मैं बोलने लायक नहीं रहा था। हम तो रोजाना ऐसा खाते हैं, कोई चोरी का, कोई डकैती का, कोई भ्रष्टाचार का, कोई झूठ का, कोई कपट का। सोचो फिर उनके विचार पवित्र कैसे हो जाएंगे। शुद्ध अन्न का बड़ा महत्व है। अरे पवित्र जल का, शुद्ध अन्न का, कोई भी चीज अगर खाओगे, विषाक्त चीज कोई खाना पसंद करता है क्या? लेकिन उसको खाते हो, उसको नहीं देखते कि ये कैसी है। संतों के पास कमी थी किसी चीज की, क्यों उन्होंने अपनी चीजों के लिए ऐसा निर्वाह किया? उन चीजों पे किसी ने कुछ अपनाया, किसी ने कुछ अपनाया, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ त्याग दिया। क्योंकि जिससे जो चीजें मिलती है उसके विचार वैसे ही हो जाते हैं। बुरे आदमी के हाथ का अगर पानी भी पी लोगे ना तो भी तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। बुरा आदमी किसी भी चीज को अगर छू देता है तो उसके गुण उसमें आ जाते हैं। इसलिए इन चीजों से बच जा। जो भजन करने वाले हैं उन लोगों को तो पता होता है, वो किसी अगर निंदक आदमी के साथ में 2 मिनट भी बैठ लेते हैं तो उनका भजन नहीं बनेगा, उनका सुमरण नहीं बनेगा, और वो खुद आके ये शिकायत करेंगे कि मेरा भजन बढ़ना बंद हो गया। भजन बढ़ना बंद क्यों हो गया? अरे छोटी सी चीज, एक थोड़ी सी खराब चीज बड़ी अच्छी चीज के भरे हुए एक बड़े बर्तन को भी विषाक्त और बर्बाद कर देती है। इसी प्रकार से दुर्वचन, पाप की जो भावना है वो अच्छे इंसान को बर्बाद करती है। इसलिए आदमी के विचार पवित्र होने चाहिए, और जब तक विचार पवित्र नहीं है तो नाम में इतनी ताकत है। अब प्रहलाद के पास कौन सी ताकत थी? वो तो बच्चा था छोटा सा, उसका बाप तो राजा था, उसके पास सेना थी, बड़े बड़े, जो चाहता वो करता था। पहाड़ से उसने गिरवा दिया, जल में उसने डुबाने की कोशिश की, बेड़ियों में उसने बांध दिया, ताते खंबे से उसने लिपटाने की कह दिया, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों नहीं बिगाड़ पाया? नाम था उसके पास, वो ताकत नाम की थी। नाम हमने भी ले रखा है, नाम हमने भी ले रखा है, नाम कभी भूले से नहीं करते। क्या कोई विद्वान कोई नाम जपने वाला बन जाएगा? वो नाम किताबों में लिखे हो, उनको जानने से, पढ़ लेने से कोई नामी हो गया, या नाम की कमाई कर ली, या उसमें कोई सिद्धि शक्तियां आ गई, या वो नाम उसको बचा लेगा? नहीं, तोता रटाई है वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान के जीवन और व्यवहार में होना चाहिए। जब तुम्हारा जीवन ही अच्छा नहीं है, तुम बाहर से प्रकट हो, अपने आप दिखाते हो मैं कैसा हूं। जब बाहर का बर्ताव और व्यवहार अच्छा नहीं है तो अंदर में कहां ठहरते होगे? कहां गुरु पर यकीन और विश्वास है? गुरु प्यारा क्यों लगता है तुम्हें? गुरु को तुमने पहचान लिया है। गुरु कहां पहचाना जाता है? यहां दुनियादारी में नहीं पहचाना जाता। गुरु का जब भजन करोगे, अंदर में प्रवेश करोगे, और जब तुम्हें नूरी गुरु दिखाई देगा, तब तुम्हें यकीन होगा कि जो गुरु तुमने बाहर देखा था वो तो अंदर बैठा हुआ है। परंतु इस ऐसी बातों के लिए तो बहुत समय लगता है। 2 बात सीख लेने से कोई भगत नहीं बन जाता। संतों का संग 2 दिन करके भी क्या क्या डींग मारते हैं। हमने सारी जिंदगी संतों की संग, गुरु की संगत हमने की, पूरा जीवन बिता दिया, रात और दिन कभी अलग और जुदा नहीं हुए। संतों का जीवन क्या होता है संत जानते हैं। जो रात दिन भी साथ रहे वो भी नहीं जान सकता। बाला कहने लगा कि नानक साहब के साथ पूरी जिंदगी घूमा, मैं देश विदेश हर जगह गया, लेकिन पूरी जिंदगी नानक साहब ने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो इतनी ऊंची गति के संत हैं। संत कौन सा? दादू साहब कहते हैं, संत की गति गोई दादू जाने न कोई। संत की गति जान कौन सकता? कोई गुप्त है उनकी शक्ति। कैसे जान सकते हो? उसको जानना चाहते हो तो है उसका रास्ता।
आप भी प्रवेश करिए, अंदर में जाइए, कमाई कीजिए, त्याग कीजिए, धैर्य रखिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। सहन शक्ति नहीं है, अगर छोटी छोटी बात पे छलकते हो, कोई कुछ कह देता है, कोई झूठी कहता है, कोई सच्ची कहता है, कोई कुछ कहता है, वो अगर बर्दाश्त कर लोगे तो संत का तो जीवन ऐसा होना चाहिए सागर जैसा। आकाश में चमकती हुई बिजली अगर समुद्र में गिर भी जाती है, क्या जलाएगी उसका, क्या जलाएगी? जलने वाली चीज वो है ही नहीं। संतों से जीना सीखो, संतों से भक्ति का रास्ता सीखो। वो नाम की कमाई करते नहीं हो, सिर्फ नाम सुन के ये आप मन में एक विचार कर लेते हो कि हमने नाम ले लिया, नाम लेने से भी, नाम लेके भी तुम ऐसे कर्म करते हो। अरे नाम लेके तुम डूबते हो, नाम लेते हो उसी की बुराई करते हो। बताओ नाम कहां से? जो इंसान जिस चीज से सब कुछ पाता है और उसी की निंदा और उसी की बुराई करता है, वो कहां से तिर जाएगा? है कोई तिरने का तरीका उसका? नहीं, उसको कोई नहीं बचा सकता। परमात्मा की भी ताकत नहीं उसको बचा सकता है तो उसका गुरु बचा सकता है। गुरु, इसीलिए संतों ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय उस मक्खन की भांति होता, चिकना। वो किसी के प्रति कोई अगर करता है, ईर्ष्या नहीं पालते, द्वेष नहीं पालते। वो जानते हैं कि अगर मैं द्वेष करूंगा तो मैं भी उस जैसा ही हो जाऊंगा। संत तो सबके लिए समान होते हो, सबका हित चाहते हैं। कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई, गुरु सबका हित चाहता है। मैं कोई बात कहता हूं किसी से बचा के कहता हूं क्या, या किसी एक को कहता हूं, सबके लिए है ये। इसलिए गुरु सबको चाहता है, सबका हित चाहता हूं मैं भी। सबका भला हो, सब अच्छे बनो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन सफल हो, रोग बीमारी से बरी रहो, खुशियां मिले आपको हर प्रकार से। इस जिंदगी में रहते हुए आप शांति से अपना जीवन यापन करें, और जब दुनिया से जाओ तो शांत प्रभु के चरणों में जाके समा जाओ। फिर इस काल और माया के देश में आपको मुड़ के ना आना पड़े। मैं तो ऐसी कामना करता हूं आप सबके लिए, क्योंकि ये धर्म का रास्ता है, ये गुरु का बताया हुआ मार्ग है। उस मार्ग पे जो चलता है वही जीत जाता है, लेकिन जो मार्ग से भटक जाता है ना, उसको उठाने वाला कोई नहीं। इंसान अपनी नींद सोता है, उसको जगाने वाले हैं। अगर जंगल में आग लग जाए उसको भी बुझाने वाले हैं, लेकिन नजरों से जो गिर जाए उसको उठाने वाला नहीं। ठोकर खा के गिर जाता है उसको उठा लेगा, कोई उठा लेगा, लेकिन जो नजरों से गिर जाता है उसको कौन उठाएगा? वो हृदय से गिर गया, नहीं उठा सकता उसको कोई भी। आग लग जाती है, कोई ना कोई बुझाएगा, लेकिन जिसके हृदय में आग लगी उसको कौन बुझा देगा दूसरा? नींद की सो जाते हो, कोई ना कोई जगा देगा आपको, लेकिन जो मौत की नींद सो जाता है उसको जगाने वाला कोई नहीं होगा। ये धर्म का मार्ग इतना आसान नहीं है। खाते पीते ऐश करते हो, वचन एक मानते भी नहीं, इतनी बात भी नहीं मानते। अगर बात ही मान ले तो करना क्या है? यही भजन और यही भक्ति है, यही गुरु भक्ति है।